हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। फलां शख्स की वालदा वफात पा गई हैं, उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। बचपन में जब कभी इस तरह का ऐलान किसी मस्जिद में होता तो मैं दौड़कर अपने घर आता और अपनी माँ जी से लिपट जाता। कभी कभी माँ को मेरी इस आदत पे गुस्सा भी आ जाता कि तू कमला है, कितना झल्ला है तू, न जाने तुझे क्या हो जाता है। मैं माँ से इजहार करने से डर जाता था, मौत से डरता था। कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता था कि मैं अपनी माँ से पहले मर जाऊंगा, लेकिन फिर सोचता कि मैं अगर माँ से पहले मर गया तो माँ बहुत रोएगी। फिर अगले ही लम्हे ये सोचता कि माँ के तो और भी बेटे हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही माँ है। रात को जिद करके माँ जी के साथ सो जाता। जब माँ दूसरी तरफ मुंह करके सोती तो जब तक मेरी तरफ माँ मुंह नहीं करती थी तब तक जागता रहता था। जैसे ही माँ मेरी तरफ मुंह करती तो माँ जी की सांसें मुझे तपते सहरा में बादे सबा के झोंकों की तरह महसूस होती थी। माँ के जिस्म की खुशबू ऐसी कि मुझे मुश्को अंबर से भी ज्यादा भली लगती थी। उस दिन न जाने क्या हुआ कि मेरे पाँव मुझे कई मन वजनी लग रहे थे। माँ मुझे अलविदा कहने दरवाजे तक आई। मैं घर से रुखसत होकर गली का मोड़ मुड़ चुका था, लेकिन मैं दौड़कर वापस आया तो माँ गली की नुक्कड़ के पास तक आ पहुंची थी। मैंने दौड़ते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। माँ ने कहा, जा मेरा पुत्र, दफ्तर वाले साहब जी नाराज होंगे, गुस्से हो जाएंगे तुझसे। आखिरी बात माँ की मुझे आज भी रुला देती है कि बेटा मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, और आज मैं सोचता हूं कि माँ कहाँ हो, आज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही। और फिर क्या हुआ कि ये दिन माँ का आखिरी दिन था। लाइन कट गई, शाम को माँ चली गई और लाइन हमेशा हमेशा के लिए कट चुकी थी। लेकिन मुअज्जिज दोस्तों, दुआओं की लाइन कभी नहीं कटी। माँ, ओ मेरी भोली माँ, अगर तकदीर इजाजत देती तो गोर के घुप अंधेरों में तेरे साथ उतर जाता। जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी नसीब करे, और जिनकी माएँ वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे। परवरदिगारे दो जहां ने अगर इस दुनिया में कहीं अपनी मोहब्बत जाहिर की है तो उनमें एक माँ की सूरत में जाहिर की है, और साथ फिर यह भी कह दिया है कि देखो कितना प्यार करती है तुमसे तुम्हारी माँ, और हाँ, मैं उससे भी 70 गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। जब वो हमारा रब हमारी माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है हमसे, और जब हम कभी किसी तकलीफ में होते हैं तो हम अपनी माँ के करीब चले जाते हैं, वैसे ही अपने रब के करीब भी हम चले जाते हैं। मेरे अल्लाह, हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि खुदा मेरे साथ मेरी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है तो या अल्लाह एक दुआ कबूल फरमा ले कि मेरे अल्लाह मेरी माँ को लंबी उम्र अता फरमा। मेरे अल्लाह, जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ करीम मालिक, जिनकी माएँ जिंदा और सलामत हैं उनको लंबी उम्रें अता फरमा। दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है कि अगर माँ जिंदा है तो उसको आज ही राजी कर लें। अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो गई तो दिल से कहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। और जिनकी माएँ वफात पा चुकी हैं और अगर वो तुमसे नाराज थी तो अब भी वक्त है कि उनकी कब्र पे जाके गिड़गिड़ा के रो रो कर माफी मांग लें। खुदा को और माँ को राजी कर लो ताकि तुम्हारी आखिरत संवर सके। जो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है, चाहे माँ इस जहां में है या उस जहां में, तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। शाला जीवन जग दियां मावां जिन्हां दे पैरां दी जुत्ती काशी बलोच दे सिर दा ताज। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।